Okay, now. Okay. बोलो। Yes. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। या बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। Your first question. ओके, भरत भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। वो स्वप प्रकाशक में चैप्टर 50। हाँ। विद्या उसे कहते हैं, विद्या उसे कहते हैं जो सभी दुखों से मुक्त करे, अलिप्त रखे। हाँ, ये समझना। हाँ, वो क्या है, लोग बहुत पढ़ाई करते हैं ना। ओके। लोग बहुत पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर ली तो समझ लेगा मेरा काम हो गया। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं? विद्या। हाँ, विद्या उसको बोलते हैं कि जो आपको सभी संजोग में मुक्त रखे। हाँ, कैसे भी संजोग आ जाए, आपके भीतर टेंशन न हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्यूशन ला के दे दो। तो ऐसी समझ, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान काम का है। ट्रू। बाकी जो विद्या से भीतर लोड बढ़े, हाँ, में लोड बढ़े, उनको लौकिक भाषा में विद्या बोलते हैं। हाँ, मगर दादा भगवान विद्या नहीं बोलते। अच्छा। समझ में? तो उन बच्चों को नहीं पता कि उनको विद्या चढ़ती नहीं है। एजुकेशन। हाँ, तो विद्या में से लौकिक शब्द है विद्या। ओके। और फिर क्या है, शास्त्रों में वो सब बंद हो गया। विद्या उसे कहते हैं जो सभी दुखों से मुक्त करे, अलिप्त रखे। अलिप्त, अलिप्त। तो आपको, आप संसार में चारों दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। तो संसार में चारों दुख तो होता ही है। हाँ, मगर ऐसी समझ, ऐसी विद्या मिल गई कि वो दुख में आपको सॉल्यूशन मिल गया और आपको दुख नहीं लगता है, तो उनको विद्या बोलते हैं। भरदानंद जी, हाँ, एक श्लोक है, ये देखो, ये पढ़िए। सा विद्या या विमुक्तये। हाँ, संस्कृत का एक श्लोक है। ये वेदांत का वाक्य है। हाँ, सरस्वती स्तुति का, कि सा विद्या या विमुक्ति है। और स्कूल में लिखते हैं ऐसा, सा विद्या या विमुक्त है। तो विद्या वो है जो मुक्त करे। मुक्त करे। सा विद्या,
तो सा मीन्स ये वो है, हाँ वो विद्या वो है जो आपको मुक्त करे। ओके अच्छा हुआ है ये दीपान जी आपने निकाला कि विद्या हमें मुक्त करे, उनको विद्या बोलते हैं। हाँ तो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो आपको हेल्पिंग हो जाएगी, मगर सही में विद्या इसको बोलते हैं कि जो आपको मुक्त करे। मुक्त करे उनका मतलब क्या है कि आपको सभी संजोग में मुक्त रखे। आपको भारी दुख के संजोग आ गए तो भी वो दुख आपको स्पर्श नहीं करे, आपको दुख से मुक्त रखे, तो आपके पास विद्या है। अच्छा ऐसे संजोग तो सब आते रहते हैं ना, हाँ अच्छा तो बाहर के संजोग आते रहते हैं, मीन्स बदलते रहते हैं, नियम से बदलते रहते हैं। ट्रू वो संजोग में कभी प्रतिकूल संजोग आता है, कभी अनुकूल आता है। हाँ तो कभी ऐसा प्रतिकूल संजोग आ गया, भयंकर प्रतिकूल संजोग आ गया, हाँ और फिर भी ये विद्या की सही समझ की वजह से आप मुक्त रह पाते हैं। वो दुख आपको स्पर्श नहीं करता है, हाँ तो उनको भगवान की भाषा में विद्या बताए। विद्या अच्छा विद्या। हाँ और लोग क्या समझते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मेरी में विद्या है, ऐसा है। अच्छा ओके एक सही समझ, हाँ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंड ऐसी सही समझ की जो आपको सभी दुखों से मुक्त रखे। हाँ व्हाट इज अलिप्त अलिप्त मीन्स अलिप्त तो हिंदी शब्द है। हाँ, आप हिंदी नहीं समझते बराबर। अलिप्त मीन्स उसे सेपरेट रखे। detached, अलिप्त मीन्स detached, उससे अलग रखे। keep अलग detached. ओके That हाँ ओके that keeps detached, keeps you detached. ओके कीप डिटैच। दुखों से मुक्त कर अच्छा ओके भरत भाई हाँ, अच्छा चलो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। Next, Bharat Bhai, Rajesh by the way, Ahmedabad से हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज एक दादाजी का सूत्र आया है, उसमें लिखा है कि कड़वा फल मीठा होता है और मीठा फल कड़वा। ऐसा यदि समझ में आ जाए तो मोक्ष में चले जाएंगे। ये संसार है तो उसमें जन्म मृत्यु चलता रहता है ना। हाँ जी, संसार में जहां तक हम भटकते हैं वहां तक जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है जी, और संसार में फिर जब जन्म हुआ तो क्या होता है, दो प्रकार के कर्म के फल मिलते हैं, जी, एक कड़वा और दूसरा मीठा। जी, तो क्या बताया कि संसार के जो कड़वे मीठे फल है ना वो रिएक्शनरी है। जी, रिएक्शनरी तो जी, जनरली आमतौर पे क्या होता है कि मीठा फल आया तो वहां राग हो जाता है हाँ जी, और कड़वा फल आया वहां द्वेष हो जाता है। हाँ जी, तो फिर उनके सामने उनका रिएक्शन तो आएगा ना। हाँ आएगा जी, आज मीठा फल बहुत एंजॉय किया तो जी, फिर दूसरे जन्म में वो मीठा होके आएगा। जी, नहीं समझ में आया? कैसा है कि घर में बेटा है, हाँ जी, आपको बेटे के प्रति बहुत राग है, हाँ जी, मगर बेटे का व्यवहार कैसा होगा आपके साथ? आप उनको बहुत प्रेम देते हैं मगर वो आपको दुखी देता रहता है। हाँ जी, समझ में आया? हाँ तो जी, आपको उनके प्रति जो राग था वो राग का भी एक कड़वा फल आप चख रहे हैं। राजेश भाई समझ में आया? तो ये रिएक्शन एक हाँ जी, कड़वा है, उसका फल मीठा आता है, मीठा का फल कड़वा आता है। मीन्स राग है, राग का परिणाम द्वेष में आता है और द्वेष का परिणाम राग में आता है।
तो आज आपको किसी के प्रति राग है, मगर कल वो राग रहेगा ऐसा नहीं है। हाँ, सहयोग। तो दादा तो क्या कितना बताते थे कि आपका बेटा है, आपकी सब आवन्या रखता है, आपका बहुत विनय भी करता है, आप जो बोलते हैं वही करता है जी, मगर फिर भी एक कलयुग का बेटा है जी। आप उनको आधा घंटा बिठा के बराबर डांटेंगे तो क्या बोलेगा कि पापा अभी मैं आपके घर में पाँव रखने वाला नहीं हूँ, मुझे आपका मुंह भी देखना नहीं है। जी, समझ में? तो ये राग का परिणाम द्वेष और द्वेष का परिणाम राग। कहाँ तक? जहां तक अज्ञानता है वहां तक। हाँ जी, जहां तक अज्ञानता है वहां तक राग का परिणाम द्वेष और द्वेष का परिणाम राग में आता रहता है। हाँ जी। और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं कि संसार के सारे सुख, पुद्गल के सारे सुख, जितने भी सुख लिए वो सब रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो राग की वजह से अंदर सुख लिया तो दुख के रूप में रीपेमेंट आएगा। और राजेश भाई को अच्छा लगता है हाँ जी, और आप शुद्ध आत्मा, तो वो निकाल हो जाएगा। बरोबर। और राजेश भाई होके उसमें जाते हैं तो फिर उनका रिएक्शन आता रहेगा। तो जब रिएक्शन आता है तो मीठा का कड़वा और कड़वा का मीठा। तो इतना समझ में आ गया कि अभी ये मुझे मीठा लगता है, बस सही में तो एक कड़वा है जी। कि अभी मुझे कड़वा लगता है, मगर कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा पीछे का हिसाब ऐसा कड़वा है, मगर अभी ये कड़वा हिसाब सेटल हो रहा है तो अच्छी बात है। तो कड़वा हिसाब मीठा हो गया। हाँ जी। तो इतना समझ में आ गया तो फिर आपको राग द्वेष होगा ना, फिर आपको किसी के भी साथ राग या द्वेष नहीं होगा। नहीं। और जिनको राग या द्वेष नहीं होता है, राग द्वेष जिनका चला गया, वो मोक्ष में चले जाते हैं। जी। आपका राग द्वेष चला गया तो आप ये संसार के लिए अनफिट हो गए। हाँ जी, जहां तक राग द्वेष है वहां तक संसार के लिए फिट है। जी। और राग द्वेष निकल गया तो संसार के लिए अनफिट हो गए। तो जो भी बाकी का बचा है माल, जी, कर्म का स्टॉक, हाँ जी, हाँ जी, वो खत्म हुआ तो मोक्ष में चले जाएंगे। जी। तो जहां तक वो खत्म नहीं हुआ है और अज्ञानता है, वहां मीठा का कड़वा, कड़वा का मीठा, वो परिणाम आता ही रहता है। जी। मगर हमें ये ज्ञान मिलने के बाद ये समझ में आ जाता है कि सही में ये क्या है, इसका परिणाम क्या है। हाँ जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। तो आगे बढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी का प्रश्न नहीं है? नहीं, हाँ, नहीं, वो तो अभी मुझे वो पृथ्वीराज बता रहे थे, उनको प्रश्न है। हाँ, बोलिए बोलिए। पृथ्वीराज जी। एक सुबह एक सूत्र आया था दादा का, सत्तू करवानो ना होए, करवाती ઊંધું જ થાય। હંમેશા કઈ પણ કરવો તે ઊંધું જ થાય અને સત્તુ એની મેલે થાય એવો નિયમ। इसका क्या मतलब हुआ? आज सुबह आया था। एक मिनट लाता हूँ, ऊपर स्क्रीन पर लाता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, હું મારામાં કાઢતો હતો। છતો કરવાનું ના હોય मीन्स वो किसी ने वो उल्टा किया तो उनको सीधा करने का, पॉजिटिव करने का। तो जगत के लोग क्रमिक मार्ग में क्या समझाते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कोई आपको दुख दे फिर भी आप उनके प्रति द्वेष नहीं रखो, ऐसा सब समझाते हैं। दादा भगवान ने जो महात्माओं के लिए बताया है बहुत सुंदर बताया है। छतो करवानु ना होय,
जहां कुछ भी करने के लिए जाते हैं वहां जो सीधा है वो उल्टा हो जाता है। आप जब कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो डूअरशिप, कर्तापन का वो पॉइजन ऐड हुआ, वो कर्तापन का अहंकार का पॉइजन ऐड हुआ तो फिर वो बिगड़ जाता है। तो भगवान जो है, तीर्थंकर भगवान, दादा भगवान, वो संपूर्ण पॉजिटिव होते हैं, मगर वो पॉजिटिव करने के छत्तू करने के लिए नहीं जाते हैं, नहीं जाते। वो कर्तापन करने का कि मैं कर रहा हूं वो संपूर्ण निकल गया तो अपने आप ही वो छता भी सीधा होता रहता है, करना नहीं पड़ता है। तो सिद्धांत क्या है कि आप कुछ भी छता करने के लिए जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। वो करने जाएंगे वो अहंकार का भाव आ जाएगा, मैंने किया, मैं वो। एग्जैक्टली सही बात है। बराबर। करने के लिए जाएंगे तो ऐसी बात है, दादा भगवान का एक सेंटेंस है कि जगत में किसी को सुधारने का, मीन्स ठीक करने का अहंकार तीर्थंकर भगवान ने भी नहीं किया। बराबर। अभी समझ में आई बात? बराबर। भगवान तो क्या थे, वो अहंकार निकल गया तो उनके दर्शन से, उनकी वाणी सुनने से पॉजिटिव सब सीधा हो जाते थे। बराबर। मगर वो करने के लिए नहीं जाते थे। तो वो करने का पार्ट निकल जाता है तो अपने आप सब सीधे होने लगते हैं। बराबर। मगर जहां तक वो समझ नहीं है तो क्या बताएंगे, आप सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो, और आपको लेके जाते हैं। बराबर। धर्मों को क्या बताया, धर्म शुभाशुभ मार्ग है, शुभ कि अशुभ का त्याग करो और शुभ का ग्रहण, अशुभ का त्याग करो और शुभ का ग्रहण। बराबर। और ये शुद्ध हो गया, शुभ की और आगे बढ़ो। बराबर। तो शुभ रहेगा तो आपको पुण्य बनेगा, तो आपको आगे जाके सुख मिलेगा। अपने को शुभ और अशुभ दोनों नहीं चाहिए, शुद्ध चाहिए। हाँ बराबर है, तो आगे जाके सुख मिलेगा, मगर सुख कौन सा, कि संसार का सुख। संसार देवगति में जाएंगे तो वो भी संसार का सुख हो गया, और संसार के सारे सुख विनाशी है, विनाशी सुख टेम्पररी है, और सारे विनाशी सुख रिएक्शनरी भी है। बराबर। तो फिर वो सुख के बाद दुख आता है। बराबर। ये बहुत बड़ा बताया है, बहुत बढ़िया है, इसमें दिया नहीं है। नहीं, ये भी बहुत अच्छा समझ आया, वो कर्तापन रहेगा तो जिसे रखा है ना, शायद परेशान जी ने रखा है, तो उनके लिंक में आगे के है, अभी मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, अगर है तो आपको आ जाएगा वो। बराबर। क्या है? हेलो भरताना जी, क्या बता रहे थे आप? लिखा नहीं है। आज ये जो सूत्र लिखा है ना, हाँ, उसके रेफरेंस में ही उसके आगे दूसरे 2-3 थे। अच्छा, उसके रेफरेंस आई थिंक ये नटू काका की नोटपोथी माथी है। एक मिनट આગળ બધા સિદ્ધાંત ખુલ્લા કરે, આ એક જ સિદ્ધાંત ખુલ્લો કર્યો, પછી આગળ એક બીજો છે, તો મને પેલું એક્ઝેક્ટ વાક્ય યાદ નથી ને એટલે પછી હું ના બોલ્યો। જો મારામાં હોય ये देखो, ये तो कल का है। नहीं भाई, उन्होंने बताया कि बार बार इसके संबंध में सूत्र आया था। हाँ छतु करो એટલે હજી આના પછી પણ એક ત્રીજું છે, તો હજી એને મૂક્યું નથી, એને એવું લાગે છે। छतु કેટલું સારું છે, कितना अच्छा है कि छतु करने का विचार नहीं करने का। बराबर, वो कल बराबर। तो हम सोचते हैं कि चलो ये सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, तो कैसा विचार नहीं करने का है। आप ज्ञाता दृष्टा रहे तो अपने आप वो बाहर का जो पार्ट है वो नॉर्मलिटी में आ जाता है, नॉर्मलिटी में आ गया तो वो पॉजिटिव हो गया। बराबर। तो दादा कहना क्या चाहते थे कि छता नहीं करने का है,
उनको सीधा करने का प्रयत्न मत करो। अच्छा, मगर आप उनके ज्ञाता दृष्टा रहे तो अपने आप सीधा हो जाएगा, हो जाएगा, सीधा बराबर। करना नहीं पड़ेगा। और हम नहीं, करना सब नहीं लोग पड़ेगा। क्या गलती करते हैं, सीधा सीधा करने करने जाते के हैं, लिए जाते हैं, खुद को बराबर। भी और दूसरों को भी। सीधा दूसरों को भी, करने के सही। लिए जाते हैं तो फिर वो जागृति नहीं रहती कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। नहीं रहते। हम फाइल नंबर 1 हो जाते हैं और फाइल नंबर 1 होके फाइल नंबर 1 को या दूसरी फाइल को ठीक करने के लिए जाते हैं। बराबर। तो इसलिए बताया कि आप जब ज्ञाता दृष्टा रहे तो लोग नहीं सोच ऐसा रखो, ऐसा सोचो सीधा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, सोचने का नहीं है। बराबर, ज्ञाता दृष्टा रहे तो वो अपने आप सीधा होता रहेगा। बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत अच्छा है। तो वो आएगा, वो एक्चुअली नेटवर्क का कहीं अपने- नोटबुक में है, तो ऐसा एक है ज्ञाता दृष्टा रहने का ऐसा। तो अच्छा, दादाजी का एग्जैक्ट वाक्य मुझे याद नहीं है, बराबर। वो आएगा 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 लिया है ना तो तीसरा भी आएगा। हाँ, बराबर। जय सच्चिदानंद। आपको समझ में आया ना? नहीं, बढ़िया, एकदम अच्छा फिट हो गया। सिंपल बात है कि छता करने के लिए जाते हैं, वो अज्ञानता हुई कि नहीं हुई? अज्ञानता। और अज्ञानता से कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो छता होगा, ऊपर नहीं से होगा, बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। इससे बोला कि छतो करवानो ना हो, मीन्स आपको करने का नहीं है। हमेशा कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो उल्टा ही हो जाता है, उल्टा होता है, बराबर है। तो ऐसा उनका नियम है कि वो अपने आप ही सीधा होता है। अपना आप। तो अपने आप सीधा कब होगा कि ऐसे लौकिक भाषा में बोलेंगे वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच पर, और हम देखो और जानो। हमारे लिए दादा ने एक स्टेप आगे भी बताया कि ज्ञाता दृष्टा रहो। वो संजोग के आप ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो संजोग ऑटोमेटिक नॉर्मल होते जाएंगे, क्योंकि आपका भीतर से दखल निकल गया, तो अपने आप अपने समय के हिसाब से वो व्यवस्थित के अधीन वो संजोग बदल जाएगा। ओ तो बराबर, जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, आपको बराबर। कुछ करना नहीं पड़ेगा। और करने के लिए जाएंगे तो आपकी मेहनत भी कम नहीं जाएगी। नहीं, बच्चों को सिखा दे यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम, ऐसा हो गया। बराबर, एकदम बढ़िया, एकदम फिट हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी, बंसल जी बोलिए। मैं क्या बोलूं, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ। क्या हो गया, बोलिए। ये दुविधा हो गई कि आपकी कृपा से मुझको ये मालूम पड़ा मैं बंसल नहीं हूँ, मैं बंसल को देखने वाला हूँ। बंसल मेरा पड़ोसी है। वो बंसल गायब हो गया। वो बंसल गायब हो गया, मैं बंसल को ढूंढ रहा हूँ। मेरे सामने लाखों बंसल निकल गए। अच्छा, 80 साल से मैं आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट गई, पिछला 1-2 वाक्य सुनाई नहीं दिया। मैं बंसल को ढूंढ रहा हूँ, ये पता चला बंसल कहाँ है, कौन सा बंसल है ये। 80 साल से मैं बंसल के साथ रहा। बंसल डेली बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, आवाज बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। तो मैं कौन से बंसल को समझाऊं, कौन से बंसल को करूं? अच्छा, कौन से बंसल को समझाऊं और क्या बताया? उससे बात करूं, कैसे करूं, बंसल से, कौन से बंसल से बात करूं मैं? अच्छा, चलो भरत आनंद जी से पूछते हैं। भरत आनंद जी, आपने सुना? दीपान जी मुझे समझ में नहीं आया, आपको जो सुनाई दिया तो मुझे बोलते हैं कि आपने मेरी सही पहचान करवाने से बंसल जी खो गए।
अभी मुझे 80 साल से ये पता नहीं चलता है कि बंसल कौन है और कहाँ खो गया। बंसल जी कहाँ खो गए वो उनको पता नहीं चलता। बोलते वो विचार करते वो बंसल है, क्योंकि विचार आते चले जाते हैं, वाणी आती है चली जाती है, व्यवहार होता है चला जाता है। तो वो हाँ, उनको ऐसा महसूस अच्छा, होता अच्छा। है कि बंसल जी खो गए कहीं पर। समझ गया, समझ, बराबर है। अच्छा हाँ, प्रश्न किया, ये प्रैक्टिकल प्रश्न किया कि आपने ये सही पहचान करवा दी, तो सही पहचान करवा दी तो आप खुद शुद्ध आत्मा हो गए। और बंसल जी खो गए नहीं, बंसल जी ही। मगर पहले बंसल जी एक्टिंग करने की जगह, ड्रामा करने की जगह उनको सही मान के कर रहे थे, और सही मान के कर रहे थे इसलिए वो ड्रामा में था ड्रामा, फिर भी ड्रामा में भी राग द्वेष हो जाता था। तो राग द्वेष होता था, आपको लगता है कि अरे बंसल जी बहुत एक्टिव है इस जगह। अभी क्या हुआ कि अभी आप शुद्ध आत्मा हो गए, वो बंसल जी के पार्ट में क्या, तो उनका जो रोल है ड्रामा में, वो रोल रहा। तो जब ड्रामा का रोल है, जो आपकी एक्टिंग है वो करते हैं, तो ड्रामेटिक हो गया, तो आपका जगह पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो आपको लगता है कि बंसल जी खो गए। ऐसा नहीं, बंसल जी अभी धीरे धीरे डिजोल्व हो रहे हैं, और ये बंसल जी में से बना हुआ माल, और ऐसे करते करते सारा माल डिजोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर प्योर शुद्ध आत्मा रहेगा, तो फिर आप मोक्ष में चले जाएंगे। तो ये तो क्या है, आपको लगता है कि खो गए, खो नहीं गए। अभी आप अपने खुद के पद में आ गए, शुद्ध पे आ गए। तो शुद्धात्मा पद में आ गए, तो बंसल जी में जो वो करंट था, अज्ञानता का करंट, वो पावर निकल गया। तो पावर निकल गया, तो जैसे फैन है, फैन मैंने ऑन किया है, और फिर मुझे नहीं कहा है तो मैं इस फैन का स्विच ऑफ करूंगा, तो फैन तो ऐसा चल रहा है, ऐसा ही लगेगा, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। ऐसे बंसल जी का माल धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो आपको लगता है कि बंसल जी खो गए, खो नहीं गए। अभी तो बंसल जी जागृत हो गए, जागृत हो गए। और जागृत हो गए, उनका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? आपसे कुछ भी होगी, आपको किसी पे गुस्सा आ गया तो भी बंसल जी को जागृति आ के प्रति। किसी को हर्ट हो गया, कोई वाणी ऐसे निकल गई, मन वचन का से किसी को दुख हुआ, तो वहां अपने आप आपको जागृति बनी रहेगी। जो हुआ, किसी को दुख हुआ, आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मेरी गलती होगी, मेरी गलती होगी। तो इसका मतलब क्या है कि बंसल जी अभी जागृत हो गए। पहले अज्ञानता में मोह के इतने भारी आवरण थे कि उसमें सोए हुए पड़े थे, गाढ़ निंद्रा में थे। अभी इसमें सभी जागृत हुए। तो बंसल जी को जो भी रोल आता है वो करते रहेंगे। तो पहले आप बंसल जी होकर करते थे तो आपको लगता है मैं करता हूं, मैं करता हूं, मगर अभी कर वो रहा नहीं, शुद्ध आत्मा हो गए, तो आपको लगता है बंसल जी खो गए। खो नहीं गए, बंसल जी है। और जैसे जैसे व्यवस्थित में संजोग आते हैं, वैसे वैसे उनका वो क्रिया चलती रहती है। जागृत हो गए, खो नहीं गए, मगर जागृत हो गए। और ये तो बहुत बड़ी कृपा है दादा भगवान की कि आप जागृत हो गए। कहाँ जागृत हो गए? तो कि आज तक आपने पढ़ाई की, जॉब किया, वो बिजनेस किया, जो कुछ भी किया, वो आप संसार में जागृत थे। और अभी
आत्मा में अपने स्वरूप में जागृत हुए, तो आप खुद अपने स्वरूप में शुद्धात्मा में जागृत रहते हैं, तो बंसल जी से दूर रहेंगे कि नहीं दूर रहेंगे? बंसल जी हो नहीं जाएंगे। इसलिए आपको लगता है कि अरे बंसल जी खो गए, नहीं खो नहीं गए, वो है, मगर अब ये जागृति हो गई तो दूर है, अपने से अलग है। बंसल जी ख्याल में आया आपको? इसमें तुम्हारी ये बात, मैं अलग तो हो गया, अब मैं ये कह रहा हूं मेरे सामने से लाखों बंसल निकल गए, उसका रूप बदल गया, रंग बदल गया, काम बदल गया, धंधा बदल गया, बोली बदल गई, तो किस बंसल की मैं बात करूं? बंसल बदलता जा रहा है। बंसल को बांधने वाला एक आई था जो कहता था कि मैं बंसल हूं, मैं बचपन से देखा, मैंने छोटा था, बड़ा था, मैंने जॉब किया, मैंने ये किया। अब वो क्या, अब ये सारे बंसल अलग हो गए, उसको बांधने वाला कोई रहा नहीं, तो किस बंसल को मैं बंसल कहूं? मैं जी आपको रिपीट करना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि मेरे सामने से कई बंसल चले गए, तो अब मैं कौन से बंसल को बंसल मानूं? नहीं बराबर है बंसल साहब, आपको जो लगता है नहीं कि मेरे सामने से कई बंसल चले गए, तो ये तो संसार का नियम है कि परिवर्तन होता ही है। आज सुबह में जो बंसल साहब है वो एक बात बदल जाते हैं, समय समय पे बदलते रहते। तो आपको जो लगता है नहीं कि कई बंसल साहब कई चले गए, तो बात सही है, गलत नहीं है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है एकदम सही है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। आप खुद जो शुद्धात्मा है वो कायम के है, और बाकी के सारे मन वचन काया संयोग, सारे संयोग परिवर्तनशील है। इसलिए दादा बुआ ने क्या बताया, ऑल दिस टेम्पररी आर रिलेटिव एस्पेक्ट्स, तो ये सब बदलता ही रहता है। तो बंसल जी को अभी बंसल जी है, 2 मिनट के बाद उनकी प्रगति पूरी बदल जाएगी। मानो भोजन का टाइम हुआ है तो बंसल जी कैसे होंगे, भूख से व्याकुल होंगे, और आधे घंटे के बाद खाया फिर, तो फिर बंसल जी को शांति होगी, चलो अभी भोजन कर लिया, तो सुधा तृप्त हो जाती है। तो वो बंसल जी आधे घंटे भरत आनंद जी, तो जो हो रहा है एकदम सही है। आपको जो हो रहा है ना, वो अलग अलग बंसल जी को देखते रहते एकदम सही है। वो वही के वही बंसल जी अभी रहेंगे नहीं, जितना जितना आप देखेंगे इतने इतने बंसल जी चेंज होते रहेंगे। तो आपको लगेगा कि अभी कितने बंसल जी पास हो गए, तो बात चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको ये अनुभव में आया ना, बहुत अच्छी बात है। और पहले बंसल जी थे तब ऐसा लगता है कि ये बंसल जी अच्छा है, तो उनको पकड़ के रखते थे, और अभी शुद्धात्मा हो गए तो बंसल जी सिर्फ ज्ञेय हो गए, एक दृश्य हो गए। तो दस बदलता ही रहता है ना, ज्ञेय तो बदलता ही रहता है, तो ऐसे वो नियम से बदलता रहता है। तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। जैसा जी दादा। बंसल जी एक और प्रश्न पूछना है आपको, सोच के रखिए। जय सच्चिदानंद। ओके, रीनम जी, रीनम, सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलो बेटे।
स्वामी मेरा ये प्रश्न है कि त्रिविध ताप क्या होता है? अच्छा, भरतराम जी सुना, त्रिविध ताप क्या होता है? त्रिविध ताप, ओ आप तो बहुत भारी भारी प्रश्न करते हैं। है छोटे वो प्रश्न तो भारी भारी करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। नहीं स्वामी, त्रिविध ताप, त्रिविध तीन प्रकार के अलग ताप। तो कैसा है ये नीलम है ने, तो उनका मन भी है, वाणी भी है और काया भी है। तो मन का भी ताप है, काया का भी ताप है और वाणी का भी ताप है। तो मन वचन काया के त्रिविध ताप मीन्स मन वचन काया के त्रिविध दुख, वो दुख में वो ऋणम रहता है। समझ में? आपको रात को सो गए, सुबह स्कूल में जल्दी जाने का है, जल्दी उठने का है और सर्दी का दिन है, तो क्या होगा? उनका मन ही नहीं होगा, उठने का मन नहीं होगा, फिर भी उठना पड़ेगा नहीं। तो उठने का मन नहीं है फिर भी उठते हैं, तो दुख होता है कि नहीं होता है? मम्मी उठाती है तो मम्मी पे भी गुस्सा आ जाता है कि मैं आता हूँ आप कितनी बार बोलते हैं। तो हमें इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ता है, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आध्यात्म की भाषा में उनको परवस्था बोलते हैं। मगर अभी तो आपने जो बताया कि जो त्रिविध ताप है और मन वचन काया का ताप, दुख, मन का दुख, वाणी का दुख और काया का दुख। मन में ऐसे गलत विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो फिर दुख होता है कि नहीं होता है? वो मन का ताप हो गया। वाणी हवाएं निकल गई, कुछ गलती हो गई और उनका रिजल्ट ऐसा गलत आया, तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा? ऐसे काया है, बीमार हो गए, कुछ भी हुआ, गिर गए, तो फिर काया का भी दुख आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सारा जगत के सभी लोग ये मन वचन काया के त्रिविध ताप में जल रहे ये कलयुग में। और ये त्रिविध ताप में जो सारा जगत जल रहा है, ऐसे समय में दादा भगवान ने वो सबके ऊपर अमी दृष्टि करके शीतल ज्ञान जल का छिड़काव किया, तो ताप में से बाहर आ गए। तो त्रिविध ताप में से मन वचन काया के दुख, मन का, वाणी का और काया। चलो आप पढ़ते भी जाए और प्रश्न भी अच्छे कर ले। स्वामी जी, तो त्रिविध ताप से कैसे, मतलब त्रिविध ताप कैसे वो दूर है? कैसे दूर हो जाए? हेलो, त्रिविध ताप से मेरा एक मिनट, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, अभी आ गया। हाँ, त्रिविध ताप से कैसे त्रिविध ताप से कैसे मुक्त हो? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। त्रिविध ताप से कैसे मुक्त हो? देखो, आप अंधेरे में गार्डन में चल रहे हैं, जी सर, अंधेरे में गार्डन में चल रहे हैं, पूरा अंधेरा है, तो आपको ठेस लगने का, ठोकर लगने का चांस है कि नहीं है? गिरने का चांस है कि नहीं है? कभी कुछ पत्थर आ गया, कुछ खड्डा आ गया, तो कितना भी संभाल के चलेंगे फिर भी गिरने का चांस है। मगर फिर लाइट आ गई और पोल पे लाइट हो गई, उजाला हुआ, फिर आप गिरेंगे? फिर नहीं गिरेंगे, फिर आप संभाल के आपको संभाल लेंगे। तो ऐसे अज्ञानता की वजह से हम मार खाते हैं। अज्ञानता की वजह से त्रिविध है, और जब ज्ञान होता है
मैं खुद कौन हूं, तभी इससे मुक्त हो जाते हैं। आप कौन से पढ़ते हैं उसके हिसाब से बताओ आपको। कौन से स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास है? सिक्स्थ। हाँ, तो 6th में पढ़ते हैं तो आपको इतना तो है कि दुनिया में 2 प्रकार की वस्तु होती है, एक फिक्स और एक मूविंग। समझ में? ये पेड़ है या इलेक्ट्रिक पोल है, ये फिक्स हो गया, और उधर से आदमी जा रहे, कार जा रही है, जानवर जा रहे, वो मूविंग हो गए। समझ में आया? तो ऐसे 2 चीज है। तो ऐसे ऋणम में भी 2 चीज है। एक जो ऋणम बाहर से दिखाई देता है वो मूविंग का मतलब वो हर पल हर समय बदलता रहता है, और भीतर जो चेतन तत्व है, आत्मा है, वो परमानेंट है, वो फिक्स है। तो ऐसे जैसे बाहर जगत में एक फिक्स चीज होती है, फिक्स ऑब्स्टेकल होता है, फिक्स ऑब्जेक्ट होता है, और उनके सामने दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। सारे अभी में एट ए टाइम 2, एक बदलता हुआ पार्ट और एक स्टेडी पार्ट, कायम का, अविनाशी। समझ में आया? जी स्वामी जी। एक अविनाशी और एक विनाशी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं धर्म में, आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, फिर वो जो स्टेडी, जो अविनाशी है, अपना स्वरूप हम जो बोलते हैं आत्मा, शुद्धात्मा, तो उनकी दृष्टि उनकी ओर जाती है। तो भीतर श्रद्धा बैठ जाती है, नहीं मैं तो आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ऋणम नहीं हूं। फिर ये मन वचन के आगे ताप होने के बावजूद भी वो ताप आपको लगता नहीं है, तो उनको बोलते हैं कि मन वचन के आगे त्रिविध ताप से मुक्त हुए। और जगत के लोग क्या रास्ता ढूंढते हैं कि मैं कुछ करूं और मेरा दुख दूर हो जाए, मैं कुछ मंत्र करूं, कुछ विधि करवाओ, किसी की हेल्प लो और मेरे दुख दूर हो जाए। तो सभी जीवों को ये त्रिविध ताप होता है। भगवान महावीर को भी होता है, मगर भगवान महावीर वो देह के साथ रहते हुए देह से संपूर्ण अलग रहते हैं, इसलिए उनको फिर वो त्रिविध ताप असर नहीं करता है। कैसी बात है आपको बताओ, क्या आपका रिजल्ट आया, बराबर, टीचर ने मार्कशीट बांट दी, और आप और आपका फ्रेंड बेंच पे बैठे हैं, और गलती से आपने आपके फ्रेंड की जो मार्कशीट है आपके हाथ में दिया, तो आपने नाम वाम नहीं पढ़ा, खोल के सीधा रिजल्ट देखने लगते हैं, तो आपको पता है मेरे इतने कम परसेंटेज आ गए। क्या होगा? मेरे इतने कम परसेंटेज आ गए, तो आपको दुख होगा, बराबर है। फिर आपका फ्रेंड वो भी खोलेगा और वो बोलेगा अरे ये तो ऋणम का मार्कशीट आ गया, तो फिर वो आपकी मार्कशीट आपको दे देगा, और आप देखेंगे अरे मैं तो बहुत हाईएस्ट परसेंटेज आए। तो क्या होगा? जो पहले फ्रेंड की मार्कशीट को खुद की मान के पढ़ लिया और दुखी हो गए थे, फिर दुख रहेगा? नहीं। हाँ, दुख नहीं रहेगा, मतलब वो दुख नहीं रहता है बाद में। ऐसे यहाँ भी जो मैंने आपको बताया मूविंग एंड फिक्स, ऐसे टेम्पररी एंड परमानेंट। तो जब अंदर श्रद्धा बैठे मैं परमानेंट हूं, तो टेम्पररी का दुख
उनको स्पर्श नहीं करता है। तो टेम्पररी का जो त्रिविध ताप है वो उनको स्पर्श नहीं करता है, वो दुख से वो मुक्त हो जाता है। जी स्वामी जी। आपको वो पाना है। जी स्वामी जी। आपको ये त्रिविध ताप से मुक्त होना है। होना है। पक्का? जी स्वामी जी। फिर दुखी का सुख रहेगा तो चलेगा? जी स्वामी जी चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। अच्छा, तो मैं आपको इसलिए बात पूछ रहा हूं। तो आपको मैं अभी छोटा बता दूं कि आप सुबह में प्रातः विधि बोलते हैं। जी स्वामी जी। ये जो है ना, श्री श्रीमंदर स्वामी को नमस्कार, दादा भगवान को नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, जो बोलते हैं प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो, वो 5 बार पढ़ते हैं। जी स्वामी जी। करते हैं ना? अच्छा, तो वो रेगुलर करना। वो करने से क्या हुआ कि आप ऐसा रेगुलर रूटीन में करते हैं तो वो पढ़ना वो आपकी साधना होगी, आपकी साधना होगी। जी पढ़ते पढ़ते फिर आपको अंदर पक्का क्या हो जाएगा कि मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी काया से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो गया? आपका भाव हो गया। तो क्या आपका भाव क्या हो गया कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। तो क्या होगा कि बाय चांस जाने अनजाने में आपसे किसी के मन वचन काया को दुख हो गया तो तुरंत आपको दिखाई देगा। जागृत हो गए तो आपको दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो फिर क्या होगा? उसके लिए पछतावा रहेगा, आप उनके साथ में नहीं रहेंगे जी। तो इस तरह से क्या होगा कि आगे जाके आपको ऐसे संजोग आएंगे कि आपकी भावना है कि मेरे मन वाणी काया से किसी को दुख नहीं देना है। तो ये भावना पक्की है तो आगे जाके कुदरत आपको कैसे संजोग देगी कि कोई भी आपको दुख देगा नहीं। समझ में आया? जी सर। फर्स्ट स्टेप पकड़ लेना, और फिर वो 3 मंत्र वो सब जो बोलते हैं वो तो बोलने का, मगर ये 5 भावना करो तो प्रेम से, दिल से, हृदय से, हार्टिली करना। क्यों? तो कि दादा भगवान का दिया हुआ है, और दादा भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी है वो सब दादा भगवान ने ऐसे ही नहीं दिया है, खुद अनुभव करके टेस्टेड होने के बाद दिया है। तो खुद ने जो अनुभव किया है उसमें टेस्टेड हुए हैं, पास हुए हैं। इससे दादा भगवान ने बताया और हम 5 बार बोलते हैं तो इसके पीछे हम जब बोलेंगे तो दादा भगवान का वचन बल काम करेगा और हमारी ऐसी दशा खुली होगी। और ऐसी दशा खुली होती जाएगी तो आपको ये त्रिविध ताप रहेगा, दुख रहेगा तो क्या नहीं रहेगा? आया समझ में? नहीं। जी समझे। हाँ, चलो आगे पूछो। आगे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी एक ये क्वेश्चन है, आज ही आया है ये। बोलिए बोलिए। कड़वा फल मीठा और मीठा फल कड़वा, ऐसा यदि समझ आ जाए तो मोक्ष में चले जाएंगे। आप क्या बोलते हैं, सुनाई नहीं देता है, जरा जोर से बोलिए। ये है, एक मिनट, उन्होंने सेम पूछा है, शायद वे हाजिर नहीं थे तभी। ये समझाए जी, थोड़ा फिर से समझाए। बात अभी हो गई, आप एक काम करना, यूट्यूब पे फिर सुन लेना, देख लेना। अच्छा सबका भी टाइम बिगड़ेगा ना, रिपीट करूंगा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। इस दीपक भाई, इसके आगे का एक वो उसमें है थोड़ा गुजराती में। हाँ वो भी समझा दिया। वो है कि मही सुख तो सुधी कोई मानस, कोई नो कछु बगड़े नहीं, दुखियों मास जे बीज नु बगाड़ो। इसके जस्ट बाद ही है वो। उसके बाद में ये, नहीं ये हाँ बस वो गया ना वो पहले। हाँ नहीं ये नहीं, इसके पहले और भी इसके पहले था। हाँ ये नहीं, यही था, ये फोटो में था। नहीं फोटो में था ना सर, वो फोटो के साथ। हाँ हाँ ये नहीं, क्या बताया आपने? ये है सर, मही सुख त्या सुधी कोई मानस, कोई नो कछु बिगाड़े बगाड़े नहीं। अच्छा, दुखियों मानस बीजू ना बिगाड़ो, सुखियों होए तो बीज ने। ओके ओके, आ गया ओके, आ गया। हाँ यही इसी की कह रहा था। हाँ अच्छा, आप तो हिंदी भाषा पूछते, गुजराती सूत्र, कोई बात नहीं। पढ़ने आप थोड़ा पढ़ना सीख रहे हैं, थोड़ा पढ़ना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मही सुख होय ત્યાં સુધી કોઈ માણસ કોઈનું કશું બગાડે નહીં. દુખ્યો માણસ જ બીજાનું બગાડે. દુખ્યો હોય તે બીજાને હરી કરે. સુખ્યો માણસ તો બધાને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરે. तो क्या बोलते हैं कि जिनको भीतर सुख है वो किसी का बिगाड़ेगा नहीं। अच्छा, आपको भीतर सुख है, आप हैप्पी है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप किसी और प्रॉब्लम करेंगे? नहीं करेंगे। और आपको खुद को सुख नहीं है तो फिर दूसरे को सुखी देख के भी आपको भीतर द्वेष खड़ा होगा। तो आपको भीतर दुख है तो सबको दुख बांटेंगे, और सुख है तो सुख बांटेंगे। ऐसी सिंपल बात है। तो कैसा है कि आपको खुद को एक कड़ी भूख लगी है, आपको खुद को कड़ी भूख लगी है, तो आप किसी और को खाना देंगे कि पहले खुद खाएंगे? पहले खुद खाएंगे। और आपने खाया, आपका पेट तृप्त हो गया, आपकी भूख चली गई, अभी भूख शांत हो गई, तो फिर आपको दूसरा कोई आदमी भूखा है उनको देने का मन होगा, विचार आएगा। और जहां तक आपको खुद को ही कड़ी भूख लगी है, वहां तक पहले आप अपनी कड़ी भूख को ठीक करेंगे, उनको समाएंगे क्या दूसरे की? खुद की। तो ऐसे जो आदमी दुखी है वो किसी को सुख नहीं दे सकता है। अच्छा। और जो आदमी सुखी है वो दूसरे को सुख देगा। और दुखी है उनको क्या होगा कि मैं भी दुखी हूं तो ये कैसे सुखी हो गया? तो ऐसा सब प्रयत्न करता रहेगा। वो जेलसी खड़ी हो जाती है। मानो दो फ्रेंड है, साथ में पढ़ते हैं, दोनों साथ में ही पढ़ते हैं,
जी। और दोनों का मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम आए हैं, हाँ। और एक को जॉब मिली तो उनको ₹1,00,000 सैलरी है, और दूसरे को जॉब मिली उनको 20,000 की सैलरी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बहुत सारे दोनों का परसेंटेज सेम है, फिर भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तभी जब हम लोग जो दूसरे फ्रेंड को पता चलेगा कि मेरे मित्र को तो 1,00,000 की सैलरी है और मुझे 20,000 की, मैं तो उनसे भी ज्यादा होशियार था, मेरे मार्क्स भी उनसे कभी कभी ज्यादा आते थे, जी। तो क्या होगा? वो भीतर दुखी हो जाएगा ना। बिल्कुल दुखी हो जाए। अभी भीतर दुख है तो उनको क्या रहेगा? अपना मित्र जो 1,00,000 का सैलरी है वो और आगे बढ़े, ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। इस तरह से बताया है कि आपके भीतर सुख है तो आप हाँ। किसी को बिगाड़ेंगे नहीं, आप किसी और को सुख बांटेंगे। जी। अगर आपके भीतर ही दुख है तो वहां तक आप किसी को सुख बांट नहीं पाएंगे, आप किसी और को दुखी ही करेंगे। जी सर। और हमें ये दादा भगवान की दृष्टि मिली तो भीतर का सुख खुला हुआ, भीतर का सच्चा सुख खुला हुआ, भीतर का परमानंद परमानेंट हैप्पीनेस खुली हुई। जी। तो हमें अभी क्या होता है कि जो सुख मुझे मिला सबको मिलना चाहिए, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इस तरह से है कि आप खुद सुखी है तो दूसरों को सुख देंगे, जी। खुद ही दुखी है तो दूसरों को सुख कैसे बांटेंगे? जी। अशोक जी समझ में आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो बढ़ेंगे आगे। हाँ, एक और है सर। एक और है? अच्छा अच्छा, पूछ आत्मा लीजिए। एक आत्मा एकलो जे जनवा जेवो छे बीजू जनवाथी विकल्प बंदे। पर फिर से बोलो, क्योंकि ये कहाँ से लाया आप? 21 का है ये। आत्मा एकलो जय जनवा हाँ, जेवो आत्मा एकलो जाणवा जेवो छे, जेवो छे बीजू जनवाथी विकल्प बंदे। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं कि आत्मा अकेला जानने जैसा है, अच्छा। बाकी का सब कुछ और दूसरा जानने से विकल्प खड़े होते हैं। जी जी। तो ये वाक्य आपको समझ में नहीं आया? आ गया सर, आ गया। समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, विकल्प का मतलब क्या है आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि आप सही में है आत्मा, जी। बराबर है, शुद्ध आत्मा, जी। जी। मगर क्या था पहले कि नहीं मैं तो अशोक जी हूं, मैं अशोक हूं, मैं अशोक हूं, मैं अशोक हूं, ऐसा पक्का बैठ गया था ना। बिल्कुल। तो ये क्या हुआ कि आप आत्मा के विकल्प हो गए, आप जो थे वो नहीं, वह उनका विकल्प। जी। तो आत्मा का विकल्प। जी। जी। और जब विकल्प में रहते हैं तो फिर विकल्प बढ़ते ही रहते हैं। बढ़ते ही रहते हैं। और ये अपना सत्संग ऐसा है कि सत्संग सुनते सुनते जितना जितना आपको समझ में आएगा, आपके दर्शन में आएगा, तो क्या होगा, आपके विकल्प डे बाय डे कम होते जाएंगे। कम होते जाएंगे। मेन विकल्प चला गया कि मैं अशोक हूं, जो आत्मा का विकल्प था वो चला गया, जी। तो अभी निर्विकल्प हो गए। निर्विकल्प। वह उनकी जो अनुभूति तक पहुंचने का है वो बाकी है। जी। तो दादा क्या बताते हैं सिंपल भाषा में कि ये जगत में हम लोग ये चलो हम वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, ये हो जाओ वो हो जाओ, ये करो वो करो, तो दादा बोलते हैं कि संसार में कुछ भी जानने जैसा नहीं है। जी। आप जितना भी जानेंगे इतना विकल्प बढ़ेंगे, और विकल्प का परिणाम क्या आता है? दुख। विकल्प का परिणाम दुख है। जी। तो दूसरा कुछ भी जानने के लिए जाएंगे तो विकल्प बढ़ेंगे, विकल्प बने।
और आपको सुखी होना है तो विकल्प में से बाहर आना पड़ेगा। तो विकल्प में से बाहर कब आ सकते हैं कि आप जो है वो जान लिया कि मैं आत्मा हूं, वो जान लिया तो विकल्प में से बाहर आ गए, और विकल्प में से बाहर आ गए तो सारे दुख चले गए। तो फिर ये संसार में क्या करने जैसा है? तो कुछ भी करने जैसा नहीं है। सिर्फ मैं खुद कौन हूँ उनकी पहचान कर लेने की जरूरत है। वो हो गया तो सारे विकल्प चले गए, और वो नहीं हुआ और फिर भी आपने कितना भी बिजनेस किया, कितने पैसे कमाए, अच्छा फैमिली है, अच्छा मकान है, सभी प्रकार के सुख है, फिर भी विकल्प में है, और विकल्प में है इसलिए दुख रहेगा। किसी के पास बहुत पैसे है ना, आप जाके मिलेंगे तो पता चलेगा कि वो कितना दुखी है। इसलिए दादा ने बताया कि आत्मा एकलो जाणवा जेवो छे, बीजू जाणवाथी विकल्प बधे। मीन्स आत्मा अकेला ही जानने जैसा है, दूसरा जानने से विकल्प बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया आपको विकल्प? यस सर, यस। जय सच्चिदानंद। भरतान जी, अपना यहाँ सत्संग का समय हो गया है। अशोक जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा, भरतान जी बुलाएंगे। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।